Hello student, welcome in Sky classes. In this video, we are going to understand about difference between asexual and sexual reproduction. Basically यहाँ पर बात करने वाले हैं कुछ important facts की जो कि sexual और asexual reproduction से related है. So यहाँ पर कुछ point समझेंगे हम जो कि basis of कंपैरिजन से रिलेटेड होंगे जिनके बेस पे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंपैरिजन करने वाले हैं. So let's start. First point mention here meaning. What is the meaning of sexual reproduction? Sexual reproduction को हम बोलते हैं कि ये एक स्पेसिफिक रिप्रोडक्शन का टाइप है जहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है वन और टू ऑर्गेनिज्म का या फिर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का. देखिए मोस्टली आप डिफरेंस जब पढ़ते हैं तो आप बोलते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ वन ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट होता है, ओनली वन ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट होता है. और जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बोलते हैं तो आप बोलते हैं टू ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट होता है. बट स्टूडेंट कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनमें बोथ सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं. इवन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि हर्माफ्रोडाइट होते हैं. ठीक है, एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. इस वजह से ये फैक्ट यहाँ पर मेंशन है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं या वन ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं. सो ये मीनिंग होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. नेक्स्ट पॉइंट इज मेंशन हियर. सेकेंड पॉइंट इज ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व. तो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्वमेंट की बात करें सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें सो ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व. ओके, नेक्स्ट वन है यहाँ पर गैमेट. गैमेट का फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो होता है जो कि मेल गैमेट हो सकते हैं, फीमेल होते हैं गैमेट. लेकिन अगर हम यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर किसी भी टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता. सेक्स ऑर्गन्स की बात करें अगर तो सेक्स ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि अगर हमें सेपरेट फॉर्म करने हैं गैमेट तो सिंपल सी बात है वो गैमेट फॉर्म कहाँ होंगे, सेक्स ऑर्गन्स में होंगे. और अगर यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर किसी भी टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता. नेक्स्ट पॉइंट इज मेंशन हियर अबाउट जाइगोट. जाइगोट के बारे में हम बोलते हैं कि जब हम गैमेट फॉर्म करेंगे, मतलब हम मेल गैमेट फॉर्म करेंगे. फॉर एग्जांपल हमने स्पर्म ही फॉर्म किया है, ठीक है, तो अगर हम स्पर्म ही फॉर्म करेंगे और यहाँ पर एग का फॉर्मेशन होगा तो सिंपल सी बात है इन दोनों में फ्यूज़न होगा और फ्यूज़न होगा तो यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा. ओके, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब गैमेट ही नहीं फॉर्म हो रहे थे तो सिंपल जाइगोट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट फैक्ट इज मेंशन हियर फाउंड इन. इट मीन्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो हायर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है या फिर हम ये कहें कि जो कॉम्प्लेक्स बॉडी वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ इनवर्टिब्रेट्स में और वर्टिब्रेट्स में, ऑल वर्टिब्रेट्स में ये प्रोसेस प्रेजेंट होती है. और अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये लोअर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है या फिर हम ये कहें जिनका सिंपल ऑर्गेनाइजेशन बॉडी का होता है उनमें ये प्रोसेस प्रेजेंट होती है. देन नेक्स्ट फैक्ट इज रिलेटेड टू टाइम पीरियड. टाइम पीरियड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम टेक करते हैं इसलिए इसे हम स्लो प्रोसेस भी बोलते हैं. सो टेक मैनी मंथ्स टू कंप्लीट. ओके, और अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये शॉर्ट टाइम पीरियड टेक करते हैं या फिर ये कहते हैं कि ये फास्ट प्रोसेस है कंपेरिजन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, नेक्स्ट वन है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन. भाई अगर हम गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे जैसा कि अभी मैंने बताया कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अगर फॉर्म हो रहे हैं तो उनका फ्यूज़न भी होगा. फ्यूज़न के बाद ही जाइगोट बनेगा. तो जो फ्यूज़न की प्रोसेस है उसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. सो इट इज़ प्रेजेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट टोटली एब्सेंट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट पॉइंट इज इनहेरिटेंस. अब हम इनहेरिटेंस बोलते हैं जो भी कैरेक्टर वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होते हैं. सो द ऑफ स्प्रिंग इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ पेरेंट्स. तो जो भी ऑर्गेनिज्म न्यूली फॉर्म होता है उसमें बोथ पेरेंट्स के, मेल फीमेल बोथ पेरेंट्स के यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र होते हैं. बट यहाँ पर अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो उनमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिज्म में जो भी फीचर्स इनहेरिट होते हैं वो सिर्फ सिंगल पेरेंट्स के होते हैं.
ओके, नेक्स्ट वन, कौन सी सेल्स इन्वॉल्व होती हैं? सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली जर्म सेल्स। देखिए, जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो एक तरीके से हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ जर्म सेल्स जो पेरेंट्स की होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में। और अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर सोमैटिक सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है पेरेंट्स की। ओके, नेक्स्ट फैक्ट है यहाँ पर सेल डिवीजन से रिलेटेड। सेल डिवीजन से रिलेटेड अगर यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर मियोसिस और माइटोसिस दोनों सेल डिवीजन की प्रोसेस होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। बट अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस की प्रोसेस होती है। ओके, ऑफ स्प्रिंग की बात करें तो यहाँ पर ओनली सिंगल भी ऑफ स्प्रिंग बनते हैं कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में, और कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में बहुत से ऑर्गेनिज्म बनते हैं। सो 1 और मोर होंगे नंबर, और यहाँ पर भी सेम 2 और मोर होंगे। ओके, नेक्स्ट वन है प्रोजेनी की बात करें अगर यहाँ पर, तो प्रोजेनीज विल बी जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स। जेनेटिकली वेरिएशन प्रेजेंट होगा, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका इवोल्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बट अगर हम यहाँ पर बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो प्रोजेनी एंड पेरेंट विल बी जेनेटिकली सिमिलर। जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, एक तरीके से हम क्लोन भी बोलते हैं कि मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली अगर सिमिलर है तो उसे क्लोन बोलते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिज्म है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्म होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इनमें सिनगैमी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कॉन्जुगेशन जैसे मेथड आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और अगर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरियल फिजन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन जैसे बहुत से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी इवन हम asexual reproduction का part ही बोलते हैं। So hopefully students you understand these facts related to reproduction process, and here you understand all the facts related to sexual and asexual reproduction. Thank you.